हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ लाइट। But before start, if you're new to my channel, you can do check out my previous video, the given link in description box, and hit the subscribe button by clicking the bell icon for regular updates of my videos. And now, without further delay, let's get started. The first topic of this video is ray of light. सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द रे ऑफ लाइट। हमने लास्ट वाले वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि लाइट ट्रैवल करती है एंड बाय ट्रैवलिंग द लाइट इट रीचेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दैट वी गेट द लाइट। बट जब लाइट ट्रैवल करेगी ये एक पाथ को फॉलो करेगी एंड दैट पाथ इज नोन एज रे ऑफ लाइट। This path is generally represented by a single straight line with an arrowhead. लाइट की ट्रैवलिंग की जो पाथ होगी वो एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट होगी एंड द डायरेक्शन ऑफ द पाथ विल रिप्रेजेंट बाय दिस एरोहेड। ये क्या करेगा? ये डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय लाइट। सो लाइट की ट्रैवलिंग को हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड उस सिंगल स्ट्रेट लाइन पे ये जो एरो हेड होगी वो रिप्रेजेंट करेगी उस लाइट की ट्रैवलिंग की डायरेक्शन को। इन दिस केस लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, इट मींस द सोर्स ऑफ लाइट इज प्रेजेंट ओवर हियर एंड यहां से लाइट ट्रैवल करेगी in all the directions and all the single line will be representing as a ray of light and ये सारे जो arrowhead होंगे ये represent करेंगे उस ray की direction को that where the light is traveling. The definition of ray of light is the narrow path on which light travels in a particular direction is called ray of light. It is represented by a single straight line with an arrowhead. तो ये सिंगल स्ट्रेट लाइन लाइट के पाथ को रिप्रेजेंट करेगा एंड इस पे प्रेजेंट ये जो एरोहेड होगा ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द लाइट, कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, डायरेक्शन ऑफ द लाइट। एंड दिस स्ट्रेट line will represent the path of the light. The path of the light. And इसी को हमने बताया as ray of light. The next topic is beam of light. Beam of light क्या होगी? Beam of light, ray of light का एक ग्रुप होगी। जब बहुत सारे रे ऑफ लाइट सेम डायरेक्शन में एंड सेम मीडियम में एक साथ ट्रेवल करते हैं कमिंग फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, तो उस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं या कंसीडर करते हैं एज बीम ऑफ लाइट। ये सारे सिंगली अगर देखें, दिस इज रे ऑफ लाइट, लेट्स कंसीडर दिस एज R1, R2, R3, R4, R5, R6. There are 6 rays of light which is coming from a single source of light. अब ये कोई सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से क्या कर रहा है, ये 6 रेज जो है ये निकल रहा है एंड ट्रैवल कर रहा है इन द सेम मीडियम एंड इन द सेम डायरेक्शन। सो ये जो पूरा ग्रुप होगा लाइट रेज का दैट वुड बी कंसीडर्ड एज बीम ऑफ लाइट, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है एंड सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहा है एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, सो इट वुड बी कंसीडर्ड एज बीम ऑफ लाइट। सो बाय दिस डेफिनेशन हमने क्या समझा कि बीम ऑफ लाइट ग्रुप है किसके, लाइट रेज के। कैसे लाइट रेज के? वैसे लाइट रेज जो एक ही सोर्स ऑफ लाइट से जनरेट हो रहे हैं एंड ट्रैवल कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन एंड मीडियम।
सो इसको हम कंसीडर करेंगे एज बीम ऑफ लाइट. नाउ बीम ऑफ लाइट हैज 3 टाइप्स. लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट. So as you can see on the board, there are 3 types of beam of light. First is convergent beam of light, second is divergent beam of light, and third is parallel beam of light. So सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे about convergent beam of light. So as you can see on the board, यहाँ पे different rays of light हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं. एंड अलग अलग डायरेक्शन से आने के बाद जब ये ट्रेवल कर रहे हैं अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक पॉइंट पे आकर के मिल जा रहे हैं एंड सारे मर्ज हो रहे हैं एक सिंगल लाइट रे में. यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे रेज ऑफ लाइट आए डिफरेंट डायरेक्शन से, एंड जब इन्होंने एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके बाद ये क्या हो गए, आपस में मीट कर गए, कन्वर्ज कर गए, एंड देन एक सिंगल लाइट रे के फॉर्म में ये ट्रेवल कर गए. अगर यहाँ पे हमने एक इस तरीके का कॉन्वेक्स लेंस रखा होगा, इस तरीके से एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया होगा, तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, सारे रेज ऑफ लाइट को एक सेम पॉइंट पे मीट करा देगा. एंड उसके बाद इस कॉन्वेक्स लेंस से जो आगे रे निकलेगी, आगे जो लाइट रे निकलेगी, वो कन्वर्ज होके एक सिंगल लाइट रे का फॉर्मेशन करेगी. सो दिस इज द टाइप ऑफ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जिसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट पॉइंट से लाइट रे ट्रेवल कर रहे हैं एंड एक सर्टेन पॉइंट पे आके, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके वो सारे आपस में मीट हो रहे हैं, यानी कन्वर्ज हो रहे हैं, एंड देन दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल लाइट रे. सो दिस टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. नाउ इन डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट हमने लिया, दैट इज अ कैंडल. हमने जब कैंडल को बर्न किया तो इससे बहुत सारी लाइट रेज निकली. अब ये जो लाइट रेज है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, जब ये कैंडल बर्न हो रहा है, सो ये लाइट एक सेम पॉइंट से क्या हो रही है, अराइज हो रही है, लेकिन एक सेम पॉइंट से अराइज होने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है. मतलब यहाँ पे हमने रखा सोर्स ऑफ लाइट, जिससे क्या हुई, लाइट रे निकली एंड वो लाइट रे आगे चल के क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई. डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या हो रहा है, एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट अराइज हो रही है, लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है फ्रॉम द सिंगल पॉइंट ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. तो इस तरीके के बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जहां पे एक पॉइंट से क्या हो रही है, लाइट अराइज हो रही है, लाइट अराइज हो रही है एंड डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है. सो दैट वी कंसीडर्ड एज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में हमने क्या देखा कि लाइट डिफरेंट पॉइंट से आ रही थी, जो लाइट रेज थी वो डिफरेंट पॉइंट से आ रही थी, लेकिन वो मीट हो रही थी एक सिंगल पॉइंट पे एंड उसके बाद एक सिंगल लाइट रे का फॉर्मेशन करके आगे बढ़ रही थी. और ये कब हो रहा था, जब हमने यहाँ पे एक कॉन्केव लेंस को फिट कर दिया. तो अब ये सारे जो कॉन्केव लेंस से जब ये लाइट रे सारे यहाँ आकर मीट होंगी, तो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी. कन्वर्ज होने के बाद एक सिंगल लाइट रे का फॉर्मेशन कर देंगी. पर यहाँ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे एक कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देगा, ये कॉन्वेक्स लेंस लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड करा देगा. डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करा रहा है, स्प्रेड करा रहा है, डाइवर्ज करा रहा है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट. द थर्ड टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट. इस बीम ऑफ लाइट में क्या होगा, इन दिस बीम ऑफ लाइट, लाइट अराइज करेगी एक सोर्स ऑफ लाइट से एंड ये जो लाइट ट्रेवल करेगी, इसके जो सारे लाइट रेज होंगे ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे parallel to each other. So parallel beam of light is a type of beam of light in which all the light rays are parallel to each other. ये जो इसमें सोर्स ऑफ लाइट से अराइज करेंगे, बट ये सारे के सारे लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगे. पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल के साथ ही सेम एंगल पे होंगे. अगर ये ट्रेवल कर रहे हैं इस तरीके से, अगर ये ट्रेवल कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये सारे के सारे इसी एंगल पे, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इसी एंगल पे ट्रेवल करेंगे. सो दिस इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट. सपोज कि यहाँ पे एक जो है ये वाला बीम ऑफ लाइट,
ये वाला बीम ऑफ लाइट हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल में ट्रेवल कर रहा है। तो ये जितने भी लाइट रेज होंगे, ये सारे के सारे जो है सेम एंगल बनाएंगे किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ, एंड दैट वुड बी द 45 डिग्री एंगल। एंड ये इसी एंगल पे आगे ट्रेवल करते जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो अभी हम यहाँ पे एक समरी देखेंगे ऑफ ऑल द 3 बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट में होगा क्या? कन्वर्जेंट में जितने भी लाइट रेज हैं, जो भी अलग अलग डायरेक्शन से ट्रेवल करके आ रहे हैं, बट वो एक सिंगल पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज यानी कि मीट कर जाएंगे। सिंगल पॉइंट पे आके कन्वर्ज यानी कि मीट कर जाएंगे एंड एक सिंगल रे का फॉर्मेशन करके आगे बढ़ेंगे। कन्वर्जन हो रहा है, आपस में मीट कर रहे हैं। डाइवर्जेंट में क्या होगा? सेम सोर्स ऑफ लाइट, सेम पॉइंट ऑफ लाइट से अराइज करेंगे, सेम पॉइंट से क्या कर रहे हैं? अराइज कर रहे हैं एंड स्प्रेड हो रहे हैं यानी कि डाइवर्ज हो रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये होंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे होंगे? चाहे ये कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एक दूसरे के साथ पैरेलल होने का मतलब क्या है? ये सारे के सारे एक सेम एंगल बनाकर, हॉरिजॉन्टल के साथ एक सेम एंगल बनाकर ट्रेवल करेंगे थ्रू आउट द डिस्टेंस। अगर एक यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये सारे के एंगल क्या होंगे? सारे के एंगल हो जाएंगे 0 डिग्री। ये सारे के एंगल सेम ही होंगे यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स कि ये सारे के सारे एक ही एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में एक ही एंगल पे क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो अभी हमने जो लाइट के ट्रैवलिंग के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े। अब लाइट ट्रैवल करके 2 तरीके के फिनोमेनन को परफॉर्म करेगा, जिसमें से पहला फिनोमेनन होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो दिस इज द सरफेस जिस पे लाइट क्या करेगी? फॉल करेगी फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट। किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट ट्रैवल करेगी एंड लाइट ट्रैवल करके सपोज कि इस एक सरफेस पे क्या हो रही है? लाइट फॉल हो रही है। जैसे ही लाइट इस सरफेस पे फॉल करेगी, तो क्योंकि ये सरफेस क्या हो रहा है? लाइट को पास नहीं होने देगा। सो लाइट क्या कर जाएगी? लाइट इसी सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो 2 रे आए, पहला जिससे लाइट इंसिडेंट हुई थी इस सरफेस पे, एंड दूसरा इस सरफेस पे लाइट के स्ट्राइक होने के बाद जब लाइट वापस गई, ये जो 2 रेज होंगे, इनको हम कहेंगे, पहले को इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्ट बैक होने वाले लाइट को हम कंसीडर करेंगे एज रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ एक इमेजिनरी लाइन को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ हम कंसीडर करेंगे एक इमेजिनरी लाइन को। ये जो इमेजिनरी लाइन होगी, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये परपेंडिकुलर है किसकी? इस सरफेस की परपेंडिकुलर है, यानी कि इस सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब अगर ये इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, तो इस नॉर्मल के साथ में, इस परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द सरफेस के साथ में सेम एंगल बनाएगा। मतलब जितने डिग्री का एंगल ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगा, उतने ही डिग्री का एंगल जब ये रे रिफ्लेक्ट होगा, तो उतने ही डिग्री का एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ बनाएगा। सपोज कि इस इंसिडेंट रे के एंगल को हमने कंसीडर किया एज एंगल आई, एंड इस रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को हमने कंसीडर किया एज एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। इस फिनोमेनन से जो दूसरा लॉ कंक्लूड होगा वो ये होगा कि ये जो तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ये जो नॉर्मल होगा, ये तीनों के तीनों एक सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। एक सेम प्लेन में क्या करेगा? एग्जिस्ट हो जाएगा। सो इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कि हमने यहाँ पे एक मिरर लिया,
एक मिरर लिया एंड एज वी नो कि ये जो मिरर का जो बैक साइड होता है वो कोटेड होता है विथ सम केमिकल्स, जिसकी वजह से दिस इज अ मिरर एंड बिकॉज ऑफ दैट ये मिरर जब इस पे लाइट फॉल करती है तो ये इस लाइट को पास नहीं होने देता एंड इसी वजह से लाइट इसके सरफेस पे स्ट्राइक होकर के रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, यानी कि वापस से उस सेम मीडियम में आ जाती है। तो इसी इंसिडेंट को हमने क्या कंसीडर किया एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा जिसको हमने कंसीडर किया एज नॉर्मल, इस मिरर का जो परपेंडिकुलर होगा ये एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे के साथ भी एंड रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी, एंड ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमको दो इंपॉर्टेंट लॉज मिलते हैं विच वी कंसीडर्ड एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन का पहला जो लॉ होगा, इट स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल I, and the angle of reflection, that is angle R, is always equal to each other. एंड ये एंगल किसके साथ बना रहा है? परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द सरफेस जिसको हमने नॉर्मल कंसीडर किया, उसके साथ ही ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा एंड इस रे को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे। एंगल I हमेशा बराबर होगा एंगल R के, मतलब अगर ये एंगल I 45 डिग्री का एंगल बनाएगा सो ये एंगल R भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा विद द नॉर्मल। Second law states that the incident ray normal and the reflected ray always lie in the same plane. मतलब ये तीनों के तीनों जो है ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, को प्लानर होंगे, ये दूसरे प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तीनों के तीनों इसी वाले प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड हमेशा ये तीनों इसी तरीके से एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। सो दिस आर द टू बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होप कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल यू कैन डू चेक आउट द अदर कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर लाइट in my previous videos in the given link in I button, and दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को भी आप क्लियर कर सकते हो from the given link in description box. If the video is really helpful, please do like, share and subscribe my video. We'll meet again in the next video with some more interesting topics of this chapter. Till then, bye bye, take care and thanks for watching my video.